जय श्री राम। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर रमन सिंह। लाल किताब का सेकंड पार्ट, सेकंड लेसन आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में। लाल किताब में प्लैनेट्स क्या कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि बृहस्पति 5 घरों के मालिक हैं, उनके 5 पक्के घर हैं। तो शुरुआत बृहस्पति जी से करते हैं। बृहस्पति जी किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम अध्याय करेंगे, जब हम उनका कुंडलियों का अध्ययन करेंगे, जिस भाव में बृहस्पति होते हैं वो क्या डिपिक्ट करते हैं। बृहस्पति आपके दादा हैं लाल किताब में, गुरु हैं, टीचर्स। बृहस्पति आपके पिताजी भी है। वैदिक में हम सूर्य को पिता का दर्जा देते हैं, बट लाल किताब में हम बृहस्पति को पिता लेते हैं। कई जगहों पे हम सन को भी लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉम्बिनेशन। अगर वो सूर्य शनि के साथ बैठा हुआ तो हम उसको पिता का कारक मानेंगे। बृहस्पति मंदिर का भी कारक है। बृहस्पति डायरेक्शन ऑफ एयर, आपके घर में वायु किस तरफ से आ रही है, वो बताता है कि आपके बृहस्पति किस जगह पे बैठे हुए हैं। मैंने आपको डायरेक्शंस बताए थे, जैसे जिस डायरेक्शन में आपके बृहस्पति बैठे होंगे उस तरफ कोई खिड़की या कोई दरवाजा जरूर होगा। बृहस्पति को शेर बोला गया है, लायन। जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर कई बार होगा कि कई जगहों पे होगा, जैसे मंगल को मैं बताऊंगा कि वो भी एक तरह का शेर ही है, चीता बोला गया है। तो जब मंगल और शुक्र की युक्ति होती है तो शुक्र को गाय बोला गया है। तो शेर और गाय का जो कॉम्बिनेशन है वो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो कैसा चल सकता है। ऐसे ही बृहस्पति हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो बृहस्पति अगर किसी का खराब है, कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, पिता का सत्कार करना चाहिए। बृहस्पति मंदिर भी है। बृहस्पति पीपल का पेड़ भी है। जितने भी पुराने पेड़ होते हैं जिनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनको बृहस्पति भी बोला गया है। कई जगहों पे जैसे बरगद का पेड़ है, उसको बृहस्पति भी माना गया है, उसको शनि भी माना गया है। हालांकि जब हम शनि की सिग्निफिकेंस पे आएंगे तो थोड़ी और रोशनी इस पे डालूंगा। बृहस्पति ज्वेलर्स जो होते हैं, सुनार जो होते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, गोल्ड भी बृहस्पति है। पीतल, ब्रास, ये भी बृहस्पति है। एक्चुअली जब हम जुपिटर के बारे में जानेंगे तो जुपिटर के उपाय में ये एलिमेंट्स को यूज किया जा सकता है। ये एलिमेंट्स बताते हैं कि जुपिटर कैसा है। किसी का सोना गुम गया, उसका बृहस्पति डाउन हो जाएगा। किसी ने अपना सोना गिरवी रख दिया तो बृहस्पति डाउन हो सकता है। तो इस तरीके से जो जो भी सिग्निफिकेंस होती है वो रिप्रेजेंट करती है बृहस्पति कैसा होगा, कैसा चलेगा। बृहस्पति जो पंडित लोग होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई जगहों पे जब हम अध्ययन करेंगे, जब बृहस्पति को भाव वाइज चीजें स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे बोला जाता है कि बुजुर्गों से और पुजारी से कभी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बृहस्पति डाउन हो जाता है। अपने बड़े बुजुर्गों का सत्कार करना चाहिए। बृहस्पति आशीर्वाद भी है। आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी मुसीबतें खत्म होती रहती है। कई केसेस में ये भी बोला जाता है कि भाई अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो टीचर्स का आशीर्वाद लेना चाहिए, इससे बृहस्पति ठीक होता है। बृहस्पति को पढ़ाई के साथ जोड़ा गया है लाल किताब में। इसके साथ साथ चंद्रमा को भी जोड़ा गया है। ये जब हम अध्ययन करेंगे तो और विस्तार में इसके बारे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, जितने भी मंदिर है, रिलीजियस प्लेसेस है,
वो सब बृहस्पति है। विष्णु जी के जो वाहन है गरुड़ जी, वो भी बृहस्पति से डिपिक्ट होते हैं। देखो वास्तु में सूर्य को मंदिर बोला गया है, लेकिन लाल किताब में बृहस्पति को मंदिर बोला गया है। मंदिर मतलब कई बहुत सारे उपाय होते हैं जो हम मंदिर में जाके करके आते हैं, वो बृहस्पति को ठीक करना। बृहस्पति बेसिकली भगवान की डिवाइन पावर है, आपके ऊपर आशीर्वाद है अपने बड़े बुजुर्गों का। इसके बाद आते हैं हम सन पे। सन, अब मैंने जैसे आपको बताया था, ये पिता को रिप्रेजेंट करता है। बहुत जगह आपको अध्ययन करते वक्त ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे सूर्य पिता को ले या बृहस्पति को ले। ये अध्ययन जब आप कुंडली का करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी जगह पे किसको हम बुजुर्ग लेंगे, किसको हम पिता लेंगे। जैसे बृहस्पति 9वें भाव में, वो बुजुर्गों का घर है, तो बृहस्पति बुजुर्गों को भी रिप्रेजेंट करता है, पिता को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अब अध्ययन करना सीखेंगे, जब कुंडली को रीड करना सीखेंगे, तब आपको ये फर्क तर्क कि भाई कहाँ पे पिता लेना है, कहाँ पे बृहस्पति को पिता लेना है, ये आप अपनी समझ से ये चीजें डेवलप करोगे। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य को शेर बोला गया है। वहां पर लॉयन था, यहाँ पे टाइगर है, तो सूर्य भी टाइगर है। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है। सूर्य आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, उसका सूर्य देखा जाएगा। जॉब नहीं मिल रही है, सबसे पहले सूर्य पे ध्यान दिया जाएगा। सूर्य लाल मुख का बंदर भी है। वैसे बंदर को हम मंगल से जोड़ते हैं, लेकिन लाल मुख वाला बंदर, रेड फेस मंकी। इसके अलावा बृहस्पति तांबे को भी सॉरी सूर्य तांबे को भी रिप्रेजेंट करता है। तांबा, कई जगहों पे सूर्य के उपाय के लिए हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं। कई बार दूसरे ग्रहों को ठीक करने के लिए भी हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य को किंग बोला गया है, राज दरबार। जो राज दरबार, आज की डेट में राज दरबार तो होते नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट से एसोसिएट किया गया है। ये बुआ के बेटे का भी कारक है। बुआ, ये आपकी तरक्की कैसी होगी, ये उसको भी बताता है। इसके अलावा जो आपके सीनियर्स होते हैं जॉब के अंदर जो आपके सीनियर्स होते हैं, उनको भी रिप्रेजेंट करता है। सूर्य अगर खराब है तो आपको बहुत सारी चीजों में सीनियर से प्रॉब्लम आ सकती है, आपके बॉसेस आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, आपकी जॉब के लिए टेंशन हो सकती है। अगर आपका मोरल डाउन है, कॉन्फिडेंस डाउन है, अगर सूर्य की पोजीशन ठीक नहीं है, तब भी सूर्य को कमजोर माना जाएगा। मतलब सूर्य कमजोर होने से मतलब आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिप्रेजेंटेशन, आपकी हेजिटेशन। हाँ, अगर आपके मुंह में थूक भर रहा है, सलाइवा भर रहा है, बात करते हुए आपका थूक निकल रहा है, तो इसको भी हम सूर्य से जोड़ेंगे और सूर्य ही बताएगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, आप सरकारी जॉब में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये सब सूर्य बताता है। इसके बाद आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा माँ का कारक है, मोती जो आप पहनते हैं, अक्सर आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स आपको मोती पहनाते हैं। चांदी, चांदी धातु है, ठीक है। इसके अलावा दूध, पानी, रिवर, बहुत जगहों पे हमने चंद्रमा के रिगार्डिंग उपाय बताए होते हैं। बारिश का पानी रख लो, शमशान का पानी का उपाय भी जब अष्टम में चंद्रमा होता है तो ये सजेस्ट किया जाता है। आपको बड़ी हैरानी होगी, लेकिन शमशान का पानी सबसे पवित्र पानियों में से एक पानी माना गया है। जब भी आप किसी को मुक्त करके आते हैं तो वहीं पे मुंह हाथ धोते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ ना आए। बारिश का पानी, तो चंद्रमा जिस भाव में होता है उसके हिसाब से अपना तत्व बदल देता है। पानी का आकार मतलब किस तरह के पानी को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा कुएं को भी रिप्रेजेंट करता है, नदियों को भी रिप्रेजेंट करता है। मानसिक प्रॉब्लम्स अगर किसी को है, मानसिक संतुलन अगर किसी इंसान का बिगड़ा हुआ है, तो उसमें चंद्रमा का रोल बहुत होता है। चंद्रमा आपका मन है,
आपका मन जो है कभी मतलब शांत नहीं हो सकता, हमेशा अप एंड डाउन लगा रहता है। इसलिए किसी को मानसिक परेशानी है तो उसमें चंद्रमा को देखा जाता है। चंद्रमा फिकल माइंड भी है। फिकल माइंड मतलब जो चालाकियां करने की कोशिश करता है। चंद्रमा की अगर आप अ, कथा जानते होंगे तो उसकी 27 बीवियां थी और हमेशा उनका दिमाग कुछ ना कुछ करने के लिए आतुर रहता था। आपकी भावनाएं आपकी भावनाएं भी चंद्रमा है। ये जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन, ये चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, इसके जो कैप्टन होते हैं, वो भी इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी का चंद्रमा बहुत उच्च का है तो वो मर्चेंट नेवी में जाए, उसके लिए फायदेमंद होगा। अगर किसी का चंद्रमा 10वें भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा चंद्रमा बोला जाएगा, अगर वो पानी के जहाजों से रिलेटेड प्रोफेशन कर रहा है या मर्चेंट नेवी में। क्यों? क्योंकि ये चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। कई बार कई जगहों पे बोला जाता है कि भैया ट्रेवलिंग करते रहो। कई लोगों का चंद्रमा अगर तीसरे भाव में है और वो ट्रेवलिंग करते रहे तो उनको बेनिफिट होता है। किसी का चंद्रमा अगर 10वें भाव में है तो उसकी जॉब में सिक्योरिटी के लिए बोला जाता है आप ट्रेवल करें। चंद्रमा जर्नी का कारक है। बेचैनी होती है वो भी चंद्रमा के कारण। घी से बनी हुई वाइट चीजें, वो भी चंद्रमा है। रसगुल्ला भी चंद्रमा है। जितनी भी सफेद चीजें, फार्म हाउस, ये भी चंद्रमा है। इसके अलावा कई लोगों का बड़ा माइंड कंफ्यूज रहता है, कुछ ना कुछ हमेशा कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं। कई लोग टेंशन में बहुत रहते हैं, यहाँ पर भी चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है। चंद्रमा बदलाव भी है। कई लोगों को जब बदलाव मिलता है तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, मन शांत होता है, वो भी चंद्रमा।